नमस्ते, मैं किरण यादव। आज हमारे घर पुलिस गई है और पुलिस घर वालों को जाकर के बताया है कि किरण को बोलो कि माफीनामा पेश करे थाना में, नहीं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो भाई एफआईआर दर्ज क्यों हो जाएगा वो हम बता रहे हैं कि वर्मा जी की पुत्री है सरस्वती और सरस्वती का पति है वर्मा जी, यानी कि वर्मा जी ने अपने ही पुत्री से शादी कर रखा है सरस्वती से। चिंता नहीं करना है, हम इस नर पिशाचनी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे और 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम आपको समझाने जा रहे। इसने कैसे देवी देवता को गाली दिया है, एक जाति विशेष को टारगेट किया है और कहा जा रहा है कि रिश्ते में यह संतोष रेणु यादव की कोई लगती है और संतोष रेणु यादव और विकास यादव से भी ये 2 कदम आगे निकल चुकी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि यह महिला तो कहीं ही नहीं जा सकती है। इसे नर पिशाचनी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, राक्षस कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इसने जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म के देवी देवता को सरेआम गाली दे रही है और इससे पहले यह कई बार जेल यात्रा भी कर चुकी है। और आपको बताते चले कि इस बार तो इसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा और ऐसा घृणित शब्द कि हम आपको पढ़कर सुना तक नहीं सकते, बता तक नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार और प्रशासन सोई हुई क्यों है, अब तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि दिन में 5 बार यह गाली दे रही है। तो क्या बिहार पुलिस और प्रशासन किसी प्रकार का कोई दंगा होने का क्या इंतजार कर रही है, ये भी सवाल पूछा जा रहा, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा बिहार पुलिस प्रशासन से है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब सबसे पहले आप जरा इसका ये वीडियो देखिए। नमस्ते, मैं किरण यादव। आज हमारे घर पुलिस गई है और पुलिस घर वालों को जाकर के बताया है कि किरण को बोलो कि माफीनामा पेश करे थाना में, नहीं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो भाई एफआईआर दर्ज क्यों हो जाएगा वो हम बता रहे हैं कि वर्मा जी की पुत्री है सरस्वती और सरस्वती का पति है वर्मा जी, यानी कि वर्मा जी ने अपने ही पुत्री से शादी कर रखा है सरस्वती से। तो ये बात तो ग्रंथ के जरिए ब्राह्मण ही हम लोगों को आज तक बताया है कि वर्मा जी की पुत्री है सरस्वती और सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो करके वर्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी कर लिया था और ब्राह्मण अपने आप को वर्मा जी का वंश बताता है। तो ये तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है और उसने बताया है, ज्ञान दिया है। लेकिन वही बात अगर हम बता दिए हैं तो आज हमको घर में पुलिस द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि किरण को बोलो माफीनामा थाना में आकर के पेश करें, नहीं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। ऐसे ही इससे पहले भी हमको जेल हुआ था, तो आप जानते हैं कि आम खीर खाने पर, तो हम 7वां 8वां के रामायण में यही पढ़े थे कि राजा दशरथ जो थे उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो किसी साधु ने उनको बताया था कि बामा हाथ से ढेला फेंक के आम तोड़िएगा, दाहिना हाथ से लोग करके और मट्टी के बर्तन में खीर बना करके अपनी तीनों रानियों को खिलाइएगा, तब जाकर के आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये बात तो उसमें लिखा हुआ था रामायण की किताब में। तो यही बात हम पढ़ दिए तो हमको जेल हुआ। तू लिखा, तू अपना ग्रंथ सबको बताए तो तुमको कुछ नहीं, बात को मतलब पूरा आप लोग सुनिए, लेकिन उसी में से अगर बात आप रख दिए तो आपको जेल हो जाएगा और हमारे तरह धमकी मिलने लगेगा कि तुम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, नहीं तो माफीनामा आकर के मांगो। इनका आप नहीं देखते हैं कि पिछड़ा दलित के यहाँ ये जाता है तो सत्यनारायण भगवान के कथा होता है ना, सत्यनारायण भगवान के कथा। तो ये पूरा कथा उथा जब ब्राह्मण सुना देता है तो आरती के बाद जो आरती होती है वो आरती के बाद वो बोलता है कि ताली बजवा करके सबको खड़ा कर देता है, बोलता है कि बोलो कि जय सो के तैसो हरिहर जय सो के तैसो, मतलब तू जैसा है तो वैसने रहा, चाहे कितना तू पूजा पाठ करा लो,
तू जैसन है वैसने रहेगा, जैसो के तैसो हरिहर जैसो के तैसो, है ना। जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते तो ऐसा होता है ना कि बाद में आपको खड़ा कर दिया जाता है, अब बोलता है ताली बजा के बोलिए जैसो के तैसो हरिहर। तो मतलब तू जैसन हो तो वैसने रहा जिंदगी भर, तो आगे न बढ़े के हो। अब यही बात आप कह दीजिएगा तो आप पर कंप्लेन हो जाएगा। तो हम गलत कहाँ बोले हैं? बोला गया कि बेटी चोद शब्द का, गाली का उत्पन्न कहां से हुआ? तो उत्पन्न कहां से हुआ? वर्मा जी अपनी बेटी को रूप देख करके खुद ही अपनी बेटी पर मोहित होकर के उससे शादी कर लिए। तो बेटी चोद शब्द का गाली पूरे हिंदू में ये शब्द निकला। लोग गाली आज भी देता है, कोई भी बात होता है तो गाली देता है, बेटी चोद शब्द बोलता है लोग। तो इसमें हम गलत कहाँ हैं? और इस बार हम कह रहे हैं कि उसका खुद का ग्रंथ हमने खुद उसको बताया है कि तुम लोग ऐसे ऐसे लिख रखे हो ग्रंथ में ही अपने, तो हमको FIR दर्ज करने की धमकी घर पे गया है, पुलिस भेज दिया गया है धमकी देने के लिए कि किरण को बोलो। तो पिछड़ा दलित को हम कहना चाहेंगे कि इस बार एक्टिव रहने का है, क्योंकि एक ही देश में दो कानून है। कल यादव की बेटी की लव स्टोरी कोर्ट ने खारिज कर दिया और वहीं दूसरे तरफ यही यादव की बेटी पर कंप्लेन दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। तो इस बार पूरा यादव समाज को ही नहीं, पूरा पिछड़ा दलित समाज को एक्टिव होना पड़ेगा कि जो ग्रंथ तुमने समझाया, आज वही ग्रंथ पर हम जब सवाल कर रहे हैं तो तुम्हें इतना मिर्ची क्यों? पूरा हिंदू करके जो जिस तरीके से पूरा हिंदू को तुम लोग जोड़ा है, तो मंदिर में बैठ करके ब्राह्मण घूस खाता है कि नहीं? आप बनारस, ज्यादा दूर मत जाइए, आप उत्तर प्रदेश से तो बनारस में चले जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको VIP दर्शन के लिए कैसे ब्राह्मण वहां पर रहेगा बैठा हुआ, वो आप देखिए कैसे आपको VIP दर्शन करना है, आइए ना कराते हैं, आइए। एक भगवाने हैं, आप पैसा लेकर के तू VIP दर्शन करवा रहा है। ऐसे ही हम वोट मांगने गए तो वहां पर जगह जगह पर ब्राह्मण बैठल था, आप उसके लिए भी वो पैसा उगाही करना चाहता था। तो हर जगह पर तो तुम लोग बैठ करके जो ग्रंथ पढ़ा करके उसी ग्रंथ के जरिए पैसा उगाही करना चाहते हो, और जो ग्रंथ अगर फिर वही लोग पलट करके तुम्हें समझा दे तो तुमने बोला कैसे? तुमको हम जेल में घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस बार हमारे पिछड़ा दलित समाज के लोगों को एकदम एक्टिव रहना है और ये लड़ाई को अब पीछे नहीं मुड़ के देखना है, क्योंकि तब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इतना 5 साल मैंने वेट किया, क्योंकि बहुत बेइज्जती करा इन लोगों ने, मुझे जेल में उठा करके डाल दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि हर अत्याचार जो होता है उसका इन लोगों ने रेखा पार कर रखा है किरण के पर, जो अब कोई माफी के लायक नहीं है। ठीक है, ये दिखाना चाहता है मुझे पावर कि हर जगह पे कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब में हम बैठे हुए हैं, हम तुमको दबा देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग जाइए और सर्च करिए कि वर्मा की पत्नी भी सरस्वती है और पुत्री भी सरस्वती है। अगर मैं झूठ कहती हूं तो मैं दोषी हूं, वो जाकर के मुझे जेल में डाल दे, लेकिन अगर ये बात सत्य है तो वो माफी मांगे जाकर के मेरे से कि हाँ किरण तूने सही कहा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर गृह मंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि इस जैसी नर पिशाचनी पर बिहार पुलिस कार्रवाई करने को मजबूर हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।